लोगों को कहते हुए आपने ज़रूर सुना होगा कि आज के इस कलयुगी दौर में अगर लड़कियां सुरक्षित हैं तो वो अपने घर के अंदर हैं, क्योंकि वो बाहर के हैवान दरिंदों से बची हुई हैं। और यही हर किसी के मुंह से सुना होगा, लेकिन जो आज की घटना है वो हम लोगों को झकझोर कर रख देगी, क्योंकि दो सगे भाई मिलकर अपनी ही 16 साल की बहन का हर रोज़ रेप किया करते थे, उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। कई महीनों से हर रोज़ उसके साथ हैवानियत होती थी, और आखिर में जब बहन 7 महीने की गर्भवती हो जाती है तो घर के अंदर ही दोनों भाई मिलकर उसका गर्भपात कर रहे थे। लेकिन घटना कुछ ऐसी होती है कि जिसके बाद सबको पता चल जाता है। लेकिन बड़ा सवाल कि जब पहली बार उन लोगों ने अपनी बहन के साथ रेप किया था तो बहन ने किसी को बताया क्यों नहीं? उन लोगों ने अपनी बहन को कैसे ये सब कुछ किया? बहन की आवाज़ निकलने क्यों नहीं दी गई? आखिर शुरू से लेकर आखिर तक पूरा मामला क्या है, यकीन ना करने वाली खबर है। लेकिन जब आप पूरी घटना को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इस बुरे वक्त में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से थोड़ी सी ख़राब चल रही है। वो ऐसा था, मैंने अपने कुछ दोस्तों से ये बोल दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है, और जिस दिन से मैंने ये बात बोली है कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है, उस दिन से सिलसिला ऐसा हो गया कि तबीयत बराबर ख़राब चल रही है, और इस वजह से रोज़ाना वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही हैं और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर कमेंट्स करेंगे आप तो मैं आपका वीडियोज़ में जवाब भी दूँगा, और आप लोगों ने कमेंट्स जिन लोगों ने किए थे उनके वीडियो के आखिर में मैं नाम ज़रूर लूँगा। क्योंकि फ़िलहाल में अभी रात के बज रहे हैं 11:30, और रात के टाइम मामला ये होता है, वैसे तो मैं 1 बजे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल में जैसे ही 11:30 बजते हैं या 12 बजते हैं तो हम बाइक लेकर, हमारी जो पूरी कमेटी है वो यहाँ से निकल जाती है बहुत सारे कंबलों को लेकर। क्योंकि जो रोड के बराबर में लोग सोते हुए मिलते हैं उनको हम कंबल उड़ा देते हैं, किसी को किसी अलग अलग जगहों पर। छोटी सी वीडियो में साइड में लगाऊंगा कि आखिर हम कंबल कैसे उड़ाते हैं, और फिलहाल में सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसके लिए भी हम ढेर सारे कंबल मंगाने वाले हैं। तो और बाकी बातें बताऊंगा, इसलिए घटना की तरफ बढ़ते हैं। जो आज की घटना है वो हरियाणा की है। हरियाणा का पलवल ज़िला है, आपने ज़रूर सुना होगा। और उसी पलवल ज़िले का एक थाना है हसनपुर थाना, और वहीं हसनपुर थाने का एक गांव पड़ता है। 10 दिसंबर को, जो 10 दिसंबर गुजरा है, उस 10 दिसंबर को हसनपुर थाने में एक शख्स आते हैं, बड़े बूढ़े से शख्स थे। वो आते हैं, साथ में उनकी एक बेटी थी, बेटी की उम्र 16 साल वो बताते हैं। उस बेटी को अंदर लेकर आते हैं, एसएचओ साहब के पास लेकर आते हैं। जब एसएचओ साहब की नज़र पड़ती है, जो बेटी साथ में थी तो वो चल नहीं पा रही थी, उसकी हालत ख़राब सी लग रही थी, लेकिन वो उसको लेकर आते हैं। साथ में 3-4 लोग और भी थे। अब जब एसएचओ साहब बोलते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों लेकर आए हो, तो बताते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये 7 महीने की गर्भवती है, और इसको गर्भवती किसी और ने नहीं किया बल्कि इसके जो चचेरे 2 भाई हैं, जो इसके ही घर पर ज़्यादातर आते रहते हैं, हमारे घर पर आते हैं, इसके ताऊ के लड़के यानी कि मेरे भाई के बेटे, उन दोनों ने मिलकर इसके साथ 7 महीनों से लगातार रेप करते हुए आ रहे थे। और आज जाकर ये घटना का खुलासा हुआ है। अब जब पिता से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी अगर आज खुलासा हुआ है तो इससे पहले तुमने देखा भी होगा कि तुम्हारी बेटी का ये पेट फूलता जा रहा है, पेट आखिर कैसे फूला? और दूसरा सवाल कि जिन लोगों ने रेप किया तो तुम्हारी बेटी ने बताया क्यों नहीं? जब ये सवाल किया जाता है तो पिता बताते हैं कि मामला ये था, क्या कुछ महीनों से जब हमारी बेटी का पेट फूल रहा था तो मैंने इसकी मम्मी से भी बोला था कि आखिर हमारी बेटी का इतना पेट क्यों फूल रहा है। और जब हमने इससे पूछा था तो इसने हमें ये बताया कि बस मेरे पेट में थोड़ी बहुत गैस की दिक्कत है, उस वजह से मेरा पेट फूल रहा है। और हमने इसको दवा भी ला कर दी थी, दवा इसने खाई थी, और उसके बाद हमें लगा था कि शायद पेट बैठ जाएगा। लेकिन आज इसने हमें बताया है कि मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ। फ़ौरन हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। अब इसके साथ कैसे रेप हुआ, क्या हुआ, वो आप पता करिए। अब एसएचओ साहब जब उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ आखिर क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, तो लड़की बताती है, क्या हमारे माता पिता तो खेती बाड़ी करते हैं, मैं घर पर अकेली रहती हूँ। रोज़ाना हमारे माता पिता खेतों पर चले जाते हैं, और पड़ोस में ही मेरे जो चाचा हैं उनका घर है, ताऊ का घर है, और उनके 2 बेटे हैं, जिसमें एक की उम्र 18 साल है, दूसरे की उम्र 20 साल है। वो हमारे घर पर आते जाते रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है।
लेकिन 7 महीने पहले ही दोपहर के टाइम जब मैं घर पर अकेली थी तो वो अचानक से दोनों अंदर आ जाते हैं। और मैं ऊपर वाले कमरे में सोई हुई थी, नीचे कोई भी नहीं था, और सोते टाइम ही दोनों ऊपर कमरे में आते हैं। और उसी टाइम पर मुझे जब महसूस होता है कि मुझे कोई छू रहा है तो अचानक से मेरी आंख खुल जाती है। मैं उठती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे दोनों भाई सामने मौजूद हैं। मैं उनसे पूछती हूँ क्या हुआ, तुम अंदर कमरे में कैसे आ गए। और उस टाइम पर उनके दिमाग पर हवस सवार थी और फिर दोनों मुझे वहीं पर बेड पर लिटा देते हैं और उसके बाद मेरे हाथों को पैरों को बांध दिया जाता है। मैं काफ़ी चीखने की कोशिश करती हूँ, बोलते हैं कि अगर चीखोगी तो मार देंगे। और दूसरी बात, मेरा पूरा घर खाली था, घर हमारा बड़ा है, तो मेरी चीखने की आवाज़ बाहर तक नहीं जा पा रही थी। और फिर वो एक कपड़े को मेरे मुंह में ठूस देते हैं और मुझे चाकू से डराते हैं कि अगर ज़रा सा भी कुछ किया तो हम तुझे मार कर यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि घर पूरा खाली है और कोई फ़ोन कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। और वहीं पर मेरे साथ ज़बरदस्ती बारी बारी से रेप करते हैं। लेकिन रेप करने के साथ साथ उन दोनों के पास फ़ोन भी था, तो फ़ोन को वहीं पर रखते हैं और फ़ोन से पूरा वीडियो शूट कर लेते हैं। और फिर रेप करने के बाद उस वीडियो को मुझे दिखाते हैं और मुझसे बोलते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया या फिर किसी से बोला, घर परिवार में किसी को बताया, तो उसके बाद हम इस वीडियो को चारों तरफ वायरल कर देंगे, पूरे गांव में फैला देंगे। और मैं डर जाती हूँ कि वो मुझे पता था कि अगर मैं वीडियो के बारे में किसी को बताऊंगी तो कुछ हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, सब कुछ होगा। और मुझे ये भी लगता है कि ये शायद पहली और आखिरी घटनाएं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद फिर वो हर रोज़ दोपहर के टाइम ऐसे ही आते, मुझे मारते पीटते और ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। मैं तमाम विरोध करती, कई बार मैंने फ़ोन भी छीनने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने हर बार आकर मेरा वीडियो बना लिया। उनके फ़ोन में मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं। और जब मुझे पता चलता है, अभी आकर 10-12 दिन पहले जब पता चलता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ तो फिर वो लोग कुछ दवाएं लेकर आते हैं। दवाएं लेकर दोपहर के टाइम आते हैं, मुझे खिलाते हैं और उसके बाद वहीं पर रहते हैं। जो गोलियां थी उसको खाने के बाद मेरी हालत ख़राब होती है, मैं एक आध बार बेहोश भी हो जाती हूँ, तो खुद ही पानी डालते हैं, मुझे उठाते हैं। और जो दवाएं वो मेडिकल से लेकर आए थे, फिर वो खिलाने के बाद वो मेरा गर्भपात करना चाहते थे, लेकिन उससे उन गोलियों से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि शायद हो जाए, किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। और जब भी मेरे घर वाले माता पिता मुझसे पूछते कि आखिर इसका पेट क्यों फूलता जा रहा है, तो मैं उस चीज़ को छुपा कर रखी हुई थी। मैं ढीले ढाले कपड़े पहनती, ज़्यादा बिस्तर से उठती नहीं थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बात ये थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माता पिता को तकलीफ़ पहुँचे या फिर ये बदनामी हो हमारी। लेकिन जब उन लोगों ने गोलियां वगैरह खिला दी और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अगर ये बोला कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो फिर वो मुझे मार देंगे। और उसके बाद मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने माता पिता को ये बात बता दी और फिर मैं थाने आई हूँ। फ़ौरन SHO साहब लड़की को मेडिकल के लिए भेजते हैं और जो दोनों लड़के थे उनको गिरफ्तार करने के लिए निकलते हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके फ़ोन के अंदर लगभग 10 से 15 वीडियोस मिलती हैं, उनको डिलीट कर दिया जाता है और उसके बाद दोनों को उठाकर जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल में लड़की की जांच पड़ताल चल रही है। देखना ये है कि अब लड़की का डॉक्टर्स मेडिकल वगैरह करने के बाद उसका गर्भपात करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर उस लड़की को 16 साल की लड़की को वो एक बच्चे को जन्म देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि माता पिता उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल में गाँव के अंदर कोई और घटना नहीं हुई, क्योंकि सारे लोग पुलिस के पास पहुंचे। अगर वो माता पिता अपनी बेटी को पुलिस के पास लेकर नहीं आते, खुद लड़ने के लिए पहुंच जाते, तो 1-2 लाशें और गिरती। लेकिन उन लोगों ने समझदारी दिखाई, वो थाने में आए, पुलिस के पास आए। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप पुलिस के पास जाएं। और दूसरी बात कि अगर कोई भी है चचा, ताऊ, फूफी के लड़के या फिर मौसी के लड़के, तो उनको अपने घर में सिर्फ उतनी अनुमति दें जितने में आप हैं, क्योंकि इतने टाइम पर वक्त बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दूर की कोई भी रिश्तेदारी हो, वो रिश्तेदारी पूरे तरीके से गंदी हो चुकी है, बदल चुकी है। पहले जैसी रिश्तेदारियाँ नहीं हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में आज के टाइम पर दिल के अंदर कुछ और है और ज़ुबान पर कुछ और है। तो इसीलिए अपनी जो घर के लोग हैं उनकी हिफाजत करने के लिए अपनी रिश्तेदारियों को सिर्फ दूर तक रखें। ज़्यादा मजाक दिल लगी या फिर ज़्यादा घर में आना जाना ये बिल्कुल मना कर दें, साफ मना कर दें। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल में जिन लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे इससे पहले वाली वीडियोज़ में, उनके नाम लेते हैं कि आखिर किस किस ने कमेंट किए हैं।
देखिए सुनील भाई ने कमेंट किया है, सुनील हेमरा झारखंड से हैं, आपके वीडियोस को देखते हैं और बहुत ज्ञान मिलता है, और बोला है गुड नाइट सुनील भाई। और भाई कहाँ से वीडियोस बनाते हो, ये कमेंट किया है बॉन्टी शर्मा ने। तो भाई जितनी वीडियोस मिल जाती हैं वो हम वीडियोस बना देते हैं। सत्यनारायण भाई ने कमेंट किया है, उन लोगों को जितने भी पुलिस वाले थे जिन्होंने गलत किया था उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और उनको जेल में डाल देना चाहिए। और सत्यनारायण भाई कैसे हैं आप बताइएगा। और जुल्फ़िकार भाई आज आपका कमेंट आया, कोई जुल्फ़िकार भाई ने बोला है कोई आम आदमी होता घर बर्बाद कर देता, पुलिस उसकी, अच्छा मतलब जिसने रेप किया था। सुधीर कुमार गुप्ता ने कमेंट किया है, माज भाई नमस्कार, सोशल मीडिया ने बहुत सारी औरतों को बेवफा बना दिया। भाई किसको बेवफा बना दिया आप भी तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम भाई बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम माज भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्रेज़ी रौनक बोल रहे हैं, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, आप बहुत सही वीडियोस बनाते हैं, शुक्रिया। माज भाई आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत अभी थोड़ी बहुत ठीक है और थोड़ी बहुत और हो जाएगी। और डायनामो हाय डायनामो। तो फिलहाल में ये कुछ कमेंट्स थे, आप भी जल्दी से नीचे जाइए कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में आपका भी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हमारे अयान भाई आए हुए हैं क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं कंबल बांटने के लिए। इधर आओ अयान भाई, ये जिम बहुत अच्छी करते हैं। देखिए ये हैं, देखिए ये अभी अयान भाई अपनी इस कैमरे के सामने तो आओ, थोड़ा सा नीचे इधर की तरफ चेहरा दिखाओ लोगों को। तो देखिए ये हैं अयान भाई, और अभी हम लोग जाने वाले हैं कंबल बांटने के लिए। तो स्कूटी ले आए अपनी आप। तो अब यहाँ से निकलते हैं और थोड़ी सी वीडियो में इसमें लगाऊंगा कि आखिर हम कंबल कहाँ बांटने आए थे। चलिए भाई।